हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलर्न। आज हम क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट 8 करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट 7 तक हो गए थे, उसमें हमने काफी सारा प्रूफ्स किए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आपको थोड़ा तो अंदाज लग रहा है इक्वेशन किस तरह का होता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, 2x = 14। ये क्या है? आप कहेंगे ये तो इक्वेशन है। तो यहां क्या निकालते हैं हम? यहां निकालते हैं x का वैल्यू, क्योंकि 2 तो एक नंबर है, यहां 14 भी एक नंबर है, इक्वल टू एक सिंबल है। क्या नहीं जानते हैं? x, ये चीज को हम नहीं जानते हैं। x एक वेरिएबल है, इसलिए ये अननोन क्वांटिटी है। इसको जब हम निकाल लेते हैं तो इसे हम कहते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो x का वैल्यू जो वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी है, उसका वैल्यू जब हम पता कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था? 7 था। एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। tan x इक्वल टू 1। tan x इक्वल टू 1। बहुत अच्छा। तो अब tan x इक्वल टू 1, tan आपको मालूम है, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम है। 1 भी आपको मालूम है, इक्वल टू का मालूम है, सिर्फ मालूम नहीं है x। ये एंगल, इस एंगल का tan का वैल्यू है 1, इसलिए ये एंगल क्या है ये आपको पता करना है। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर आप x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो यही आपको इस एक्सरसाइज में करने का है। चलिए इसको करते हैं। tan x इक्वल टू 1 और 1 का वैल्यू है tan 45 डिग्री। अच्छा, आप तो अभी रेडियन में बात करते हैं तो आप लिख दीजिए π/4। tan x इक्वल टू tan π/4। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू π/4। हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू π/4। क्लास 10 के लेवल में ये सही है। ये आंसर करेक्ट है क्लास 10 के लिए, लेकिन आप जब क्लास 11 में आते हैं तो आप सिर्फ अप टू 90 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि आप तो बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। इस क्लास में हम देखेंगे कि x इक्वल टू π/4 यानी कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एक एंगल का वैल्यू मिल रहा है जिसका tan का वैल्यू है 1। अब tan π/4 यहां पर 1 है, tan π/4 1 है, लेकिन क्या यहां पर और किसी क्वाड्रेंट में ऐसा है जहां tan का वैल्यू 1 मिलेगा? चलिए देखते हैं। यहां पर tan x इक्वल टू हमें क्या मिल गया? tan π/4। tan x इक्वल टू 1 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है, लेकिन और किस क्वाड में पॉजिटिव होता है? हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी, टू tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यानी कि जब हम इस तरह से
पाई प्लस थीटा करेंगे तो पाई प्लस थीटा tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यह हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। tan पाई प्लस थीटा क्यों हो रहा है? tan पाई प्लस थीटा, तो पाई जब रहता है तब tan ही रहता है और tan थीटा ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव। देखिए tan x इक्वल टू 1 है, इसलिए x इक्वल टू π/4 निकल गया है। अब हम यहां पर अगर पाई प्लस π/4 रखते हैं तो जस्ट थीटा की जगह π/4 रखे हैं, tan π/4। और tan π/4 क्या है? tan x है। अब इसको और इसको सोचिए, tan पाई प्लस π/4 इक्वल टू tan x, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? tan x इक्वल टू tan 4, और यहां आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई, यानी कि 5 π/4। पाई प्लस π/4 को ऐड करने से 5 π/4, यानी कि tan x इक्वल टू tan π/4। यहां से आया x इक्वल टू π/4, यहां आया x इक्वल टू 5 π/4। कहने का मतलब है π/4 एंगल के लिए tan का वैल्यू 1 रहेगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन tan के लिए अगर एंगल 5 π/4 रहेगा तो भी वैल्यू 1 आएगा। एंड ये जीरो रेडियन, ये π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, ये 2 पाई, ये पाई रेडियन, ये पाई प्लस π/2, 3 π/2 रेडियन, और यहां आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर का मतलब है 2 पाई, यानी कि ये 0 डिग्री और एक राउंड देने के बाद ये 2 पाई रेडियन बनाता है। तो हमारा ये जो सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन निकल रहा है। चारों क्वाड्रेंट में अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारा tan x इक्वल टू 1 में हमारे x का 2 वैल्यू निकलता है, एक π/4 और दूसरा 5 π/4, जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन tan का वैल्यू माइनस में आता है, लेकिन हमें तो निकालना है पॉजिटिव वैल्यू के लिए। एंड ये चारों में जितने में सेम सॉल्यूशन आता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस of the equation x equal to π/4 and 5 π/4। यही आपको देखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है। इसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन यहां खत्म नहीं है, एक और कॉन्सेप्ट आता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन भी काफी सिंपल है। देखिए π/4 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप खुद सोचिए, जब 2 पाई कंप्लीट कर जाएगा, 2 पाई कंप्लीट करने के बाद फिर जब 2 पाई प्लस एक्स होगा, 2 पाई प्लस एक्स, तो क्या होगा? इट विल बी अगेन इन द फर्स्ट क्वाड, इट विल बी अगेन इन द फर्स्ट क्वाड। फिर वो क्या होगा? 2 पाई से फिर पाई प्लस π/2 ऐड होगा, फिर π/2 ऐड होगा, फिर
थर्ड क्वाड में आ जाएगा। फिर यहां पर क्या होगा, किसी एक वैल्यू के लिए, किसी एक एंगल के लिए वो फिर से tan x का वैल्यू 1 बन जाएगा। यानी कि इसका अगर डिग्री आप इसका एंगल बढ़ाते जाते हैं तो इसका अनगिनत, क्योंकि एंगल तो हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा एंगल हो सकता है। तो एंगल अगर बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर फर्स्ट क्वाड में और थर्ड क्वाड में tan का वैल्यू 1 आ रहा है। सो दैट विल बी कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन का किस तरीके से फॉर्मूला बनते हैं हम देखेंगे। अभी आप फिलहाल कंसंट्रेट कीजिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पर। चलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने का एक इक्वेशन ले लेते हैं। sin x इक्वल टू √3/2। sin x इक्वल टू √3/2 और इसको आपको मालूम है √3/2 कितने में आता है, sin 60 डिग्री या sin π/3। यानी कि आपका एक सॉल्यूशन तो निकल गया, x इक्वल टू π/3। आप देख रहे हैं यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 आएगा। तो ये आपका sin x इक्वल टू अगर √3/2 है तो एक सॉल्यूशन x के लिए निकल गया। x यानी कि इसका एंगल का बात कर रहे हैं, ये एंगल का मेजरमेंट निकल गया π/3। लेकिन √3/2 और भी कहीं तो है, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड के बारे में नहीं देखना है, हमें देखना है चारों क्वाड के बारे में। और हमें मालूम है साइन के वैल्यू पॉजिटिव कहां है, ओनली फर्स्ट क्वाड में और सेकेंड क्वाड में। फर्स्ट क्वाड और सेकेंड क्वाड में साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए यहां से अगर जाएगा सो पाई हो गया और पाई के बाद रिटर्न आने हैं पाई माइनस। अगर हम सेकेंड क्वाड को दिखाएं तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा। टोटल हो गया पाई, टोटल पाई, और पाई से अगर रिटर्न जाते हैं -π/3 जाते हैं तो हमें ये सेम वैल्यू मिलेगा। यानी कि हमें मालूम है साइन π - π/3 इक्वल टू साइन π/3, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए साइन पाई माइनस π/3 भी साइन π/3 हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब इसको साइन एलसीएम लीजिए 3, यहां आ जाएगा 3π माइनस पाई यानी कि 2π/3 इक्वल टू साइन π/3। लेकिन साइन π/3 नहीं लिखिए, या तो साइन π/3 यानी कि साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं साइन x इक्वल टू साइन π/3 और साइन x इक्वल टू साइन 2π/3, यानी कि एक तो π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया और सेकेंड जो वैल्यू निकल रहा है ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, इसलिए। और थर्ड और फोर्थ में तो साइन कभी पॉजिटिव होगा नहीं। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू साइन x इक्वल टू साइन π/3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3, और साइन x इक्वल टू साइन 2π/3, इसलिए दोनों तरफ देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/3।
दिस इज द आंसर। होप आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना अभी अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशंस जो मैंने बात कर रहे थे वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं, आपको बताते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है जनरल सॉल्यूशंस निकालने का। जनरल सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें 6 फॉर्मूलेज चाहिए। 6 फॉर्मूलेज, ये 6 फॉर्मूले आप याद कर लो। 6 फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले आप अगर याद कर लेंगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.4 का हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए 6 फॉर्मूले क्या क्या है बताते हैं। साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स का वैल्यू अगर 0 होगा तो एक्स का जनरल सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे। सो ये एक्स निकलता है बच्चों n पाई, x इक्वल टू n पाई, where n is any इंटीजर। z हमें इंटीजर के सेट को कहते हैं। अगर बच्चों को ये सेट का बारे में मालूम नहीं है, सेट थ्योरी भी हम बहुत जल्दी ही करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए n इज एनी इंटीजर। n इज एनी इंटीजर और ये इंटीजर का सिंबल है, और ये एप्सिलॉन जो साइन है ये भी कहा जाता है कि ये z फैमिली में ये n बिलोंग करता है। n कोई भी इंटीजर है, और इंटीजर क्या हो सकता है, -5, -4, -20, 0, 1, 2, 3, कोई भी नंबर, इस तरह का नंबर सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माइनस में या पॉजिटिव में सारे नंबर इंटीजर होते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशंस होते हैं x इक्वल टू n पाई। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपको इंटरेस्ट है x इक्वल टू n पाई क्यों होता है सर, आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर ये एंगल बन रहा है तो यहां पर क्या है, यहां पर 0 रेडियन है, यहां पर π/2 रेडियन है, यहां पर पाई है, और यहां 3π/2 है, और यहां फिर 2 पाई है। ऐसे घूमता है π/2, 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, और 3π/2 से फिर 2 पाई। इस तरह से 0 से 2 पाई तक एक चक्कर में एंगल बनाता है। यहां पर साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 आपको मालूम है, साइन 0 इक्वल टू 0। साइन 0 इक्वल टू 0, और साइन का वैल्यू फिर बढ़ता जाएगा, यहां पर बन जाएगा साइन π/2 1। अब जब 1 से फिर पाई तक आएगा तो साइन पाई विल बी अगेन 0, और फिर ये एंगल बढ़ रहा है यहां पर, फिर 1 बन जाएगा, फिर यहां से जाएगा, यहां पर क्या बन गया, जब 2 पाई हुआ तो साइन 2 पाई का वैल्यू फिर से 0 आएगा, फिर साइन 3 पाई इक्वल टू 0, फिर साइन 4 पाई इक्वल टू 0, यानी कि 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई वगैरह वगैरह सबके लिए वैल्यू इज 0, साइन का वैल्यू 0 है। तब इससे हम क्या सोच रहे हैं, क्या निकल रहा है, अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x क्या होगा, x या तो 0 होगा, या तो पाई होगा, या तो 2 पाई होगा,
देखिए यहाँ 0 बैठाने से 0 इंटू पाई 0, 1 बैठाने से 1 इंटू पाई पाई, 2 बैठाने से 2 पाई, 3 बैठाने से 3 पाई. So this is the general solution where n is the any integer. अब देखते हैं यही सिचुएशन अगर cos x के लिए होता है, cos x इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है बच्चों x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिए, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. अब इसी तरह हम cos के लिए भी सोचेंगे. cos के लिए क्या होता है, ये cos के लिए cos 0 डिग्री और cos 0 रेडियन जो भी कह लीजिए, cos 0 is 1, cos 0 is 1, but cos 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 0. सो cos यहां पर पाई बाई 2 में cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यहां पर cos x इक्वल टू 0, यानी कि हमें एक तो सोल्यूशन निकल गया पाई बाई 2. दूसरा सोल्यूशन, फिर पाई पर क्या होगा, पाई पर तो 0 होगा नहीं, ये सिर्फ पाई बाई 2 पर 0 होता है, cos पाई बाई 2 पर 0 होता है, फिर पाई पर 1 हो जाएगा, फिर 3 पाई बाई 2 पर 0 होगा. अगेन 2 पाई पर 1 होगा, क्योंकि 2 पाई और 0 एक ही लाइन में है. 2 पाई के बाद फिर पाई बाई 2 जब ऐड होगा तब बन जाएगा 5 पाई बाई 2, और इस तरह से फिर पाई ऐड होता जाएगा 7 पाई बाई 2. तो हम क्या देख रहे हैं, पाई बाई 2 का यहां पर क्या है, 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है, 7 से मल्टीप्लाई है, यानी कि हर ऑड इंटीजर से मल्टीप्लाई है, हर ऑड इंटीजर से मल्टीप्लाई है. और किसका, पाई बाई 2 का. तो ऑड इंटीजर्स को हम कैसे शो कर सकते हैं, 2n प्लस 1. 2n प्लस 1 is always odd integers where n is a integer. n is a integer. देख लेते हैं n का वैल्यू 0 बैठा के देख लेते हैं. 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1. 2 का n का वैल्यू 1 बैठा के देखते हैं. 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3. 2 का वैल्यू 2 बैठा के देखते हैं तो 5. 1 2 3 5 7 9 11 इस तरह से बनता जा रहा है. इसलिए पाई बाई 2 का किसी भी ऑड इंटीजर्स जब मल्टीप्लाई होता है तो cos x का वैल्यू 0 बनता है. इफ x इक्वल टू एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 देन cos x का वैल्यू 0 होगा. सो इफ cos x इक्वल टू 0 देन x का हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेर n इज एलिमेंट ऑफ z, या आप ऐसे समझ लीजिए n इज एनी इंटीजर. अब देखते हैं इफ tan x इक्वल टू 0. इफ tan x इक्वल टू 0 तो tan x होता क्या है, tan x होता है sin x अपॉन cos x इक्वल टू 0, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सो sin x इक्वल टू 0. यानी कि sin x अगर 0 रहेगा, tan x अगर 0 रहेगा तो sin x भी 0 ही रहेगा. तो sin x का जो जनरल सॉल्यूशन है
सेम इधर होगा tan x के लिए। सो जनरल सॉल्यूशंस ऑफ tan x इक्वल टू 0 इक्वल टू x इक्वल टू n पाई where n is a integer। साइन कॉस tan का जानने से ही काम चल जाएगा। सेक कॉसिक और कॉट का हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई वैल्यू tan में कॉट में दिया रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल बना के हम tan बना लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले जितने भी कम पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। इतने से ही अगर काम चल जाएगा सो हम कॉसिक सेक और कॉट का नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अगर क्वेश्चन में रहेगा तो उसको हम साइन कॉस tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर सॉल्यूशंस को कर लेंगे। ये तो 3 फॉर्मूलेज बताए हैं, 3 फॉर्मूलेज अभी और भी बाकी है। फोर्थ, इफ साइन x इक्वल टू साइन y, इफ साइन x इक्वल टू साइन y, ऐसा मानिए साइन x इक्वल टू साइन पाई बाई 3 आपका निकल गया, तो x का सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, बल्कि हम जनरल सॉल्यूशन बात कर रहे हैं। और जनरल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में अब आपको फर्क मालूम चल गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ 4 क्वाड के लिए होता है, यानी कि 0 रेडियन से 2 पाई रेडियन तक का, लेकिन जनरल सॉल्यूशंस मीन्स कहीं भी प्लेन पर कहीं भी कितना भी मेजरमेंट ऑफ एंगल हो उसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। सो साइन x इक्वल टू साइन y होता है, तो x का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? द जनरल सॉल्यूशंस of this sin x equal to sin y is n pi plus minus 1 to the power n into y। n pi plus ब्रैकेट के अंदर -1 होल टू द पावर n into y। थोड़ा खटपट लग रहा है, हम इसको डिराइव करके दिखाते हैं तो आपको समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा, याद रखने में भी आपको हेल्प होगा। चलिए हम इसको साइन x इक्वल टू साइन y होने से इसका जनरल सॉल्यूशंस किस तरह से x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू y होता है, इसका डेरिवेशन देखते हैं। साइन x इक्वल टू साइन y, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन x माइनस साइन y इक्वल टू 0। अब तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आप पिछले वीडियो में खूब किए हैं, अब आपको मालूम भी है। इसको होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। साइन x माइनस साइन y का हमने इस तरह से एक्सपेंड किया इक्वल टू 0, यानी कि 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता है, या तो cos x प्लस y इक्वल बाई 2 इक्वल टू 0 होगा, या तो साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। सो हमारे पास 2 केस आता है। एक केस 1, इफ cos x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0, और दूसरा केस साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। देखिए cos x इक्वल टू 0 अगर होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेर n इज द इंटीजर। तो x है इसका एंगल, इस कॉस का एंगल क्या है? x प्लस y बाई 2।
cos x, तो यहां पर क्या है cos x प्लस वाई बाई 2, तो एंगल तो हमारा ये हुआ, राइट। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या बनेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और इधर बनेगा साइन एक्स इक्वल टू 0 होने से x इसका जनरल सोल्यूशन होता है n पाई, यानी कि इसका एंगल तो x माइनस वाई बाई 2 है, यानी कि इसका होगा n इंटू पाई, वेर n इज एन इंटीजर। अब यहां तो 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई, यहां पर क्या आएगा, यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। हमारे पास दो इक्वेशन बन गया, x का वैल्यू ये भी होगा और x का वैल्यू ये भी होगा, दोनों हमारा जनरल सॉल्यूशन में है। तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 का मतलब है एनी ऑड इंटीजर, हमने करके दिखा था। यहां पर n का वैल्यू 0 रखने से ये ऑड बन जाता है, 1 बन जाता है, 1 रखने से 3 बनता है, 2 रखने से 5 बनता है, एंड सो ऑन। यानी कि यहां पर सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। यहां पर 2n प्लस 1 इंटू पाई का मतलब है सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और यहां पर 2n पाई का मतलब है एवरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। देखिए 0 रखने से 0, 1 रखने से 2 पाई, 3 रखने से 6 पाई, तो यहां पर आता है 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। और यहां पर कैसे आ जाएगा 0, 2, 2 रखने से 4, 3 रखने से 6, 5 रखने 3 रखने से 3 to the 6, 6 by 7 से 8, 4 रखने से 4 to the 8। तो इस तरह से सारे इंटीजर हमारे ऑड या इवन सारे यहां पर आ जाते हैं। अगर सारे इंटीजर आ जाते हैं तो हमें 2n प्लस 1 और 2n पाई करने का कोई जरूरत नहीं है। 2n प्लस 1 ये हम क्यों किए थे, ये दिखाने के लिए कि ये ऑड मल्टीपल है। 2n क्यों किया था, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है। अब जब ऑड और इवन का बात ही नहीं रहा, इट इज टोटल इंटीजर, तो हम इसके बदले में सिर्फ n इंटू पाई लिख सकते हैं, क्योंकि n इंटू पाई का मतलब है सारे इंटीजर। यहां पर 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, कोई मतलब नहीं है। तो इस दोनों को 1 और 2 को कंबाइन करके इस तरह से लिखा गया है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n इंटू वाई। अगर साइन x इक्वल टू साइन y होगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपको याद रखने का है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n इंटू वाई। तो अब एक छोटा सा
सम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3, हमने जो एग्जाम्पल में लिए थे √3/2 साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3। तो यहां पर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, अगर पाई बाई 3 को वाई पकड़ते हैं तो देखिए साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन हम जनरल सॉल्यूशन विल बी एक्स इक्वल टू n पाई। यहां पर सिर्फ n पाई होगा और प्लस -1 होल टू द पावर n, और y की जगह रखना है पाई बाई 3। दिस विल बी योर जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, फिर जनरल सॉल्यूशन किस तरह से निकलते हैं, ये फॉर्मूला लगाने से जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी आप सिर्फ इस 6 फॉर्मूले को समझते जाइए, देखते जाइए। ग्रेजुअली आप जब प्रॉब्लम्स को भी करते जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, अगर cos x इक्वल टू cos y होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, और फिर लास्ट में देखेंगे tan x इक्वल टू tan y होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा। बस ये 6 ये 3 और sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y और tan x इक्वल टू tan y होने से हमारे जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, इतना आपका अगर होल्ड हो जाएगा तो एक्सरसाइज 3.4 आप चुटकी में कर लेंगे। फोर्थ हमारा हो गया था, फोर्थ में लिख के रखते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, हमारा फॉर्मूला निकल गया था। एक्स का जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस के ऊपर n इंटू वाई, वेर ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए, n इज एन इंटीजर। हम फिफ्थ फॉर्मूला देखेंगे। अगर cos x इक्वल टू cos y होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। इसका बच्चा होता है 2n पाई प्लस माइनस y पर n इज एन इंटीजर। इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर tan का प्रूफ देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सवाल करेंगे। बगैर कॉन्सेप्ट का, बगैर फॉर्मूले जाने आप प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और जब सवाल करेंगे तब आपका ये जो आज का वीडियो है वो ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए इसको भी देखते रहिए, और हम जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे बार बार इसका जिक्र करेंगे। इसलिए ये अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो आपको आगे दिक्कत होने का संभावना बनता ही है। cos x इक्वल टू cos y, सो हम लिख सकते हैं cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और ये तो इधर 0 है। यहां पर फिर दो केस बनता है, -2 तो 0 हो नहीं सकता, -2 इज -2, लेकिन साइन x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस 2, साइन x माइनस वाई बाई 2 0 बन सकता है, इसका ये 0 बन सकता है। सो केस 1, इफ साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं तो
x प्लस वाई बाई 2 क्या हो जाएगा, इसका एंगल हो जाता है, इसका एंगल का जनरल सॉल्यूशन है n पाई, वेयर n इज द इंटीजर। और केस 2 में साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 होता है, तो x माइनस वाई बाई 2 भी बन जाएगा n पाई। यानी कि हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई, और इधर x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। इधर बन गया x इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, और इधर x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। दोनों को साथ में कंबाइन करने से, कंबाइनिंग बोथ, x का जनरल होता है, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ x विल बी 2n पाई माइनस भी है इधर, प्लस भी है, सो प्लस माइनस y। So x equal to 2n pi plus minus y, where n is an integer, any integer, ये हमारा प्रूफ हो गया। cos x equal to cos y होने से इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x equal to 2n pi plus minus y। लास्ट हमारा जो बताए थे 6 फॉर्मूले में, लास्ट फॉर्मूला है tan x इक्वल टू tan y, और इसका जनरल सॉल्यूशन निकलता है x इक्वल टू n पाई प्लस y। देखेंगे किस तरह से n पाई प्लस y होता है, इसको भी प्रूफ करेंगे। tan x इक्वल टू tan y, सो हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x, क्योंकि sin x बाई cos x इक्वल टू tan x, और sin y बाई cos y इक्वल टू tan y। इसको sin और cos में कन्वर्ट कर लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y इक्वल टू cos x इंटू sin y। cos x इंटू sin y को लेफ्ट साइड में लाने से sin x cos y माइनस cos x sin y इक्वल टू इधर 0 रह गया। अब ये तो जाना पहचाना आपका आइडेंटिटी है, sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y बनता है sin x माइनस y इक्वल टू 0। अब अगर साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इसको रेफर कीजिए, साइन का एंगल का, किसी भी एंगल का साइन अगर 0 है तो एंगल का जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई। यानी कि यहाँ पर x माइनस वाई साइन का एंगल है, इसलिए x माइनस वाई विल बी n पाई, और x इक्वल टू n पाई माइनस वाई इधर जाएगा प्लस वाई, where n is an integer। होप आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस समझ में आया है। हालांकि एक्सरसाइज जब करेंगे 3.4 का, सारे हम एक्सरसाइज का सम्स करेंगे और उसमें आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, और ये 6 फॉर्मूलेज आप किस तरह से बन रहे हैं, sin x इक्वल टू 0 n पाई, और cos x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और tan x इक्वल टू 0 होने से x का जनरल सॉल्यूशन निकलता है n पाई, और sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y, और tan x इक्वल टू tan y। ये 6 फॉर्मूले आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा एक्सरसाइज 3.4 करने के लिए। नेक्स्ट डे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के सवाल। अब तब तक इसको डाइजेस्ट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है
एक्सरसाइज 3.4 को समझने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।